द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है राइजोटोप परियोजना। राइजोटोप परियोजना दक्षिण अफ्रीका में एक सींग वाले गेंडे को बचाने के लिए एक परियोजना शुरू की गई थी। वो काफी कारगर साबित हुआ है, इसलिए दुनिया भर के जो इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले लोग हैं वो एक विकल्प के रूप में इसे देख रहे हैं। तो आज उसी को जानेंगे कि राइजोटोप परियोजना क्या है। चलिए देखते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने अवैध शिकार को रोकने में मदद के लिए नई परियोजना के तहत जीवित गैंडे के सींगों में रेडियोधर्मी पदार्थ इंजेक्ट किया। राइजोटोप प्रोजेक्ट की स्थापना 1921 में विट्स यूनिवर्सिटी, ये दक्षिण अफ्रीका के विट्स वाटरलैंड जो है जोहान्सबर्ग में, वहां की यूनिवर्सिटी है, वहां विकिरण और स्वास्थ्य भौतिकी इकाई के निदेशक हैं प्रोफेसर जेम्स लार्किन और सह संस्थापक हैं सुजैन बोसवेल, इन्होंने की थी। शुरू में एक ऐसी अवधारणा जो पागलपन भरी लगती थी, उसे दुनिया में सभी कोनों में भारी समर्थन मिला है। समान विचारधारा वाले व्यक्ति दुनिया में बदलाव लाने के लिए तैयार और उत्सुक हैं। विज्ञान आधारित समाधान का उपयोग करके हम गैंडे के सींगों की मांग को कम करने और अंततः एक प्रजाति को बचाने की उम्मीद करते हैं। यानी कि गैंडे के सींग को बचाने का एक तरीका ढूंढा जा रहा है, क्योंकि गैंडे के सींग को निकालने के लिए ही दुनिया भर में उसकी तस्करी होती है और उसके सींग को निकालने के लिए गेंडे को मारना होता है और मार करके उसका सींग निकाल लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो ये अपने आप में काफी विभत्स कार्य है, लेकिन तस्कर लोगों के लिए ये सामान्य कार्य है। दक्षिण अफ्रीका द्वारा गेंडों के संरक्षण के लिए राइजोटोप परियोजना शुरू की गई है। उद्देश्य इसका है कि गेंडों के सींगों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पहचानने योग्य बनाकर उन्हें मानव उपभोग के लिए अनुपयोगी बनाकर उनकी रक्षा करना। यानी कि गेंडे के सींग को मानव उपभोग के लिए अनुपयोगी बनाना मेन उद्देश्य है। किसी भी तरीके से उसके उपयोग करने में जब उसे जहरीला बना दिया जाएगा तब कहीं लोग छोड़ें उसका इस्तेमाल करना। 20 जीवित गैंडे पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दक्षिण अफ्रीका में गैंडे की सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन एशिया में पारंपरिक चिकित्सा की मांग के कारण यहाँ अवैध शिकार की दर भी बहुत ज्यादा है और चीन इसमें नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा चीन में ही तस्करी होती है और वहां की सरकार ने इस टाइप की दवाओं के निर्माण पे छूट भी दे दी है, प्रतिबंध हटा लिया है। कई साल हो गए प्रतिबंध हटाए हुए, इसलिए तस्करी अब और ज्यादा बढ़ चुकी है। सींग में एक छोटा सा छेद किया जाता है और सींग में रेडियो आइसोटोप डाला जाता है। सींग पर 11,000 माइक्रोडॉट्स छिड़के जाते हैं और सींग में 2 छोटे रेडियोधर्मी चिप्स लगाए जाते हैं, जिससे सीमा चौकियों पर इसका पता लगाया जा सके। तो यही कार्य कर रहे हैं, उसका ये छिड़काव कर रहे हैं। 11,000 माइक्रोडॉट्स छिड़के जा रहे हैं और इसको बेहोश करके गेंडे को तब यह कार्य किया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ सींग को मानव उपभोग के लिए बेकार और अनिवार्य रूप से जहरीला बना देता है। सींग को काटने और उनमें जहर डालने से शिकारियों पर लगाम नहीं लग पाई है। सींगों पर रेडियोधर्मी पदार्थ 5 साल तक रहता है। यह तरीका हर 18 महीने में सींग के काटने से ज्यादा किफायती। तो ज्यादातर गेंडे को बचाने के लिए सींग को काट के हटा दिया जाता था और छोटा कर दिया जाता था ताकि उसका शिकार न करें लोग। अंतिम चरण में गेंडों की उचित वैज्ञानिक और नैतिक देखभाल की जाएगी। गेंडों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती रक्त के नमूने लिए जाएंगे। चुनौतियां क्या हैं? तो सरकारी प्रयास के बावजूद अवैध शिकार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना की निरंतर निगरानी और अनुकूलन आवश्यक है। इसकी जरूरत क्यों है? तो इसको समझिए कि गैंडे के सींग ब्लैक मार्केट में अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। इनकी कीमत सोने और कोकीन के बराबर होती है। सींग काटने और सींग में जहर डालने जैसी पिछली शिकार रोधी रणनीतियां शिकारियों को रोकने में असफल रहीं। सरकारी प्रयासों के बावजूद 2023 में 499 गैंडे मारे गए, जो 2022 से 11% अधिक है। मुख्य रूप से राज्य द्वारा संचालित पार्कों में यह संख्या थी, बाकी अन्य जगहों पे जो संख्या है वो उससे अलग है। भारत में देखें तो गैंडों के संरक्षण के जो प्रयास किए गए उसमें एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसके तहत भी होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इन सब के डेट आपको याद रखने चाहिए, इसलिए इसको हम दे रहे हैं। जैविक विविधता अधिनियम 2002, एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा पत्र, सभी गैंडों की डीएनए प्रोफाइल, ये सब तरीके अपनाए गए हैं गैंडे को बचाने के लिए। राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति और भारतीय राइनो विजन 2020। मानस राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों के स्थानांतरण के लिए 2023 की शुरुआत
निर्धारित की गई थी, जिसे 2024 के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था, जबकि जनवरी में एक अवैध गैंडे की खोज के बाद सुरक्षा उपायों को मजबूत किया गया। गैंडा गलियारा 2022 में असम सरकार ने उत्तर मध्य असम में ओरंग राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जोड़ने को अंतिम रूप दिया है, जिससे इस संरक्षित क्षेत्र में प्रमुख गैंडा आवास का आकार 2 गुने से अधिक हो जाएगा। तो ये सब उसके बचाने के उपाय और ताकि बेहतर जीवन जी सकें इसके लिए। इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा चुके हैं। 2017 में पूछा गया था कि वाणिज्य में जीव जंतुओं और वनस्पतियों के व्यापार संबंधी विश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्रैफिक संस्था का नाम है। ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्यूरो है। दूसरा है कि ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि जंगली पौधों और जानवरों का व्यापार प्रकृति के संरक्षण के लिए खतरा न बने। तो इसका आंसर है केवल 2 सही है। ये ट्रैफिक स्वतंत्र संस्था है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है सभी देशों में। अगला है कि कथनों पर विचार करें। 2019 में पूछा गया था। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाया जाता है। दूसरा है कि 2 ऊबड़ वाले ऊंट प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका केवल एक कथन सही है, एशियाई शेर का। बाकी ये कई देशों में पाए जाते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि एक सींग वाला गैंडा दक्षिण अफ्रीका में भी पाया जाता है। तो ये था राइजोटोप प्रोजेक्ट। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।